अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रुखे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है अलीपुर चट्टा शरीफ के मशहूर मारूफ हस्ती पीर साईं फ़कीरुल्लाह के दरबार पर और मैं इस वक्त मेन गेट पे खड़ा हूं। जी नाजरीन, मेन गेट के साथ ही वज़ू के लिए ये जगह बनाई गई है। जो ज़ायरीन आते हैं वो यहाँ पर वज़ू करते हैं और दरगाह का रुख करते हैं। वज़ू वाली जगह के साथ ही ये एक स्टेज बनाया गया है। इस स्टेज पे एक साल में 2 महफिलें जो हैं वो मुनक्कद की जाती हैं। इस स्टेज के साथ ही ये एक मस्जिद भी बनाई गई है। ये मस्जिद है जो स्टेज के साथ ही बनाई गई है। जी नाज़रीन, अब हम मस्जिद के अंदर खड़े हैं और मस्जिद को मुख्तलिफ पत्थरों से सजाया गया। बहुत अच्छी सीलिंग भी की गई है। स्टेज और मस्जिद के दरमियान दरबार बनाया गया है। अब हम दरबार की तरफ चलते हैं। स्टेज और मस्जिद के दरमियान ये दरबार शरीफ बनाया गया है और ये 2 कब्रें हैं। एक जो कब्र है वो अलहाज पीर साईं फ़कीरुल्लाह ओवैसी साहब की है और दूसरी जो कब्र है साथ ही वो अलहाज पीर साईं मोहम्मद असलम ओवैसी की है। तो इस दरबार की हिस्ट्री के मुतल्लिक जानने के लिए हम जो यहाँ के सजादा नशीन हैं पीर गुलाम रसूल अवैसी साहब, उनसे इस बारे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सजादा नशीन पीर गुलाम रसूल अवैसी। तो आइए नाज़रीन, हुजूर से इस बारे जो दरबार है इसकी हिस्ट्री के मुतल्लिक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल का करम है जी। हुजूर, हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये जो दरबार है ये कब वकूअ पज़ीर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इस चैनल रुखे पाकिस्तान का मशकूर हूँ और बिलखुसूस जनाब मुबारक अली साहब जो आज मालूमात के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनको सलामती वाली उम्र अता फरमाए। ये आस्ताना आलिया ओवैसिया जिसका संगे बुनियाद कुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हज़रत पीर साईं फ़कीरुल्लाह ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने रखा। हज़रत साहब यहाँ 1940 में तशरीफ़ लाए, क़याम पाकिस्तान से 7 साल पहले, और इस जगह आपने इस आस्ताने की बुनियाद रखी। बुनियाद के साथ ही आपने यहाँ मस्जिद की तामीर फरमाई और दरवेशान के लिए हुजरे तामीर फरमाए। वुज़ू और गुस्ल का इंतज़ाम व इंसराम फरमाया और साथ साथ एक लंगर खाना तामीर फरमाया। क्योंकि अल्लाह का बंदा जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं तो सबसे पहला काम उनका अल्लाह का घर बनाना और मखलूक खुदा की खिदमत के लिए लंगर का इंतज़ाम करना। 1940 में हज़रत साहब ने इस जगह पर इस आस्ताने की बुनियाद रखी। जी हुजूर, हमारे नाज़रीन को बताइए कि बाबा जी का जो तल्लुक है वो किस इलाके से था और यहाँ कैसे तशरीफ़ लेकर आए? हज़रत साहब बुनियादी तौर पे डोक सबाल तहसील सुहावा ज़िला जेलम से बिलोंग करते हैं और वहाँ से फिर आप मुख्तलिफ इलाकों में तशरीफ़ ले गए और 7 जगहों पर आपका क़याम मशहूर है और वहाँ भी इसी तरह मसाजिद की तमीर फरमाई, लंगर खाने बनवाए और आखिरी क़यामगाह जो आपकी है वो ये आस्ताना आलिया ओवैसिया अलीपुर चट्टा शरीफ पर है।
जी हुजूर, हमारे नाज़रीन को पीर साईं फ़कीरुल्लाह और पीर साईं मोहम्मद असलम की चीदा चीदा जो करामात हैं वो बताइए। अल्लाह के वली के लिए सबसे बड़ी बात जो करामत से भी बड़ी है वो इस्तिकामत होती है। और इस्तिकामत का ये हमारे दोनों ही बुजुर्गान मज़हर थे और ऐसा दर्स आपने अपनी ज़िंदगी में इस्तिकामत का अता फरमाया कि करून औला के बुजुर्गान की उस याद को ताज़ा फरमाया जिसमें इस्तिकामत के तौर पर हज़रत साईं फ़कीरुल्लाह वैसी रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा मशहूर वाक़या है। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, चूँकि इससे पहले आपका अंदरूने शहर क़याम था और जामिया मस्जिद दरसुल कुरान जो बहुत बड़ी मस्जिद है और शहर के वस्त में है उसको तमीर फरमाया। वहाँ से आपके कुछ मुरीदीन थे फतेहपुर चट्टा में, जनाबे चौधरी मोहम्मद हुसैन चट्टा साहब वो आपको फतेहपुर ले गए। वहाँ आपने कुछ अर्सा क़याम फरमाया, फिर वहाँ से इस जगह आपने आके मस्जिद की तमीर फरमाई, लंगर खाना कायम फरमाया। आपके एक मुरीद थे मौलाना अब्दुल अजीज साहब उवैसी रहमतुल्लाह अलैह, वरपाल से उनका ताल्लुक था, ये वरपाल चट्टा करीब ही है। तो रमज़ान शरीफ के माह मुबारक में वो कहते हैं कि 27वीं शब को मैं हजरत को मिलने आया। एक तो ये ख्याल था कि रोज़ा का इफ्तार भी वहीं करूँगा, रात आपके साथ मिलके इबादत करूँगा, सुबह सहरी के बाद फारिग होके फिर मैं वापस घर आ जाऊँगा। वो कहते हैं जब इफ्तारी का वक्त आया तो हज़रत साहब ने जो दरवेश थे आपके पास उनको भी आवाज़ दी, मुझे भी आवाज़ दी। मौलवी अब्दुल अजीज साहब आप ऊपर आए, चूँकि आपका ऊपर क़याम होता था तो एक थाली में कुछ सूखी हुई रोटी के चूरा था जिसको कूटा हुआ था, वो कुछ मेरी हथेली पे रखा, कुछ दरवेशों की, फरमाया इफ्तार कर लो और नीचे जाके पानी पी लो। मैंने कहा शायद ये इफ्तारी का है, बाद में कोई खाना होगा। तो हम इंतज़ार करते रहे, नमाज इशा पढ़ी, तरावी पढ़ी। जब सुबह का सहरी का टाइम हुआ फिर फरमाया आओ भाई रोज़ा रख लो। उसी थाली में से फिर वो खुश्क रोटियों का चूरा निकाला और हमारी हथेलियों पे रखा, फरमाया कि रोज़ा रख लो। फजर के बाद मौलवी अब्दुल अजीज साहब फरमाते हैं मैंने अर्ज की हजरत इसी पे गुजारा हो रहा है। मैंने तो समझा आज 27वीं की शब होगी, हजरत के वहाँ बड़े खाने शाने तैयार होंगे, मुरीदीन लेके आएंगे। फरमाया जब से मैं अलीपुर से फतेहपुर गया तो अलीपुर वालों ने, मुरीदों ने ये समझा कि हजरत का वहाँ क्या मैं वहीं बंदोबस्त होगा। वहाँ से यहाँ आया तो उन्होंने समझा कि हजरत का वहीं पे इंतज़ाम होगा। फकीर की मौज लगी हुई है, इसी पे गुजारा हो रहा है। यानी ये आपकी इंतहा दर्जे की इस्तिकामत थी कि किसी से सवाल ना करना, किसी से कहना नहीं, जो मिल गया उसी पे गुजारा है। और इस तरह की आपकी करामात बहुत ज़्यादा है हज़रत साईं फ़कीरुल्लाह वैसी रहमतुल्लाह अलैह की और हज़रत साईं मोहम्मद असलम वैसी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी ज़िंदगी में करामात है। सबसे बड़ी करामत तो ये है कि आपका फैज़ान इस तरह है कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी
लोग आपकी तालीमात से इस्तिफादा करते थे और अब भी कर रहे हैं। हजरत साईं साहब रहमतुल्लाह अलैह, हजरत साईं मोहम्मद अस्लम वैसी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने में बहुत सारे मदारस कायम किए मुख्तलिफ इलाकों में, इज़ला में, जहाँ दीनी तालीम का मुकम्मल बंदोबस्त फरमाया। और अशाते दीन का जो आपने काम किया वो भी एक अपनी मिसाल है। बाकी करामात अल्लाह के वलियों से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मौक़ों पर सरजद होती रहती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी का मकसद और मिशन करामात दिखाना नहीं होता, अल्लाह के दीन की तबलीग व अशात होता है। और तबलीग व अशात में जो आपने काम किया वो शायद सदियों में भी ना कोई कर सके। और आज भी आपकी तरबियत याफ्ता पूरे मुल्क में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर, हमारे नाज़रीन के दिलों में एक सवाल है, वो ये कि जो अक्सर लोग आकर कब्रों पर सजदा रेज़ी करते हैं, क्या ये जायज़ है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सजदा सवाए अल्लाह की ज़ात को किसी को नहीं हो सकता, इसलिए कायनात में एक ही मसजूद है जो रब्बुल आलमीन है। वली तो वली, नबी को भी सजदा जायज नहीं है, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। मज़ारात पे जो आके, ये अक्सर तो नहीं होता, और सजदे की भी कुछ तरीके हैं, लवाज़मात हैं। यूं झुककर सलाम करने को सजदा नहीं कहते। सजदे के लिए जरूरी है किबला रुख होना, सजदे की नीयत होना, और फिर जमीन पे अपना माथा और नाक को टेकना। कब्र को बोसा देना ये और चीज है, सजदा और चीज है। हाँ, अगर कोई आके इस तरह कुछ सजदे की नीयत से वो माथा टेकता है तो ये इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता, और न ही ये इस्लाम में जायज है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी दौर में, आपकी हयात तैयबा में, किसी ने सजदे की इजाजत मांगी कि मेरा दिल करता है कि मैं आपको सजदा करूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे मना फरमा दिया, फरमाया अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। अगर जायज होता तो मैं बीवियों को ये हुक्म देता कि अपने शौहरों को सजदा करें। लिहाजा इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपनी जहालत की वजह से, और जिसको इल्म है उसको उसे रोकना चाहिए सजदा करने वाले को। हाँ, एहतराम करें, बावुजू होके वहाँ हाजिरी दें, अल्लाह के कुरान की तलावत करें, फातिह शरीफ पढ़ें, दुआ मांगें, उनकी रूह को इसाल करें। और यही तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आज तक ये राइज है। जी नाज़रीन, आपने दरबार की हिस्ट्री और लोकेशन जानी, और किबला पीर हुजूर गुलाम रसूल अवैसी साहब की गुफ्तगू भी समाअत फरमाई। अगर आप अलीपुर चट्टा शरीफ में कभी आए तो इस दरबार पर हाज़िरी ज़रूर दीजिएगा। तो इसी वीडियो के साथ अपने मेज़बान मुबारक अली को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।